पत्रकार आ रहा है। ये गांव श्री डूंगरगढ़ बस स्टैंड के पास में ही बस स्टैंड से करीब 500 फुट की दूरी से और उपखंड अधिकारी का कार्यालय मौजूद के पास में मौजूद एक संघर्ष करते डूंगरगढ़ के रहवासी जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पे ये लोग धरने पे आज बैठे हुए हैं। 115 दिन बता रहे हैं कि 115 दिन से धरने पे हम बैठे हुए हैं और इनकी मांग जो है ट्रॉमा सेंटर के संघर्ष के लिए है और शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग धरने पे बैठ रहे हैं। 15 अक्टूबर 2024 से ये लोग धरने पे हैं और आज यहाँ मौजूद कम से कम भी 15 से 20 लोग मौजूद हैं और अभी इन लोगों से अपन बात करते हैं कि जो धरना शुरू किया उनमें से हमारे मुख्य बात बताने वाले जो हैं उनसे हम बात करते हैं। इंडियन क्राइम न्यूज़ फतेहपुर शेखावाटी से हम आए आज और इनके से बात करते हैं। हाँ सर जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम भवरलाल प्रजापति है जी और हम 113 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं और डेली डूंगरगढ़ तहसील में डेली एक्सीडेंट होते हैं। ये मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा है यहाँ, पानी का और मतलब मूंगफली ज़्यादा यहाँ डूंगरगढ़ तहसील में होती है। डेली यहाँ एक्सीडेंट है, कोई दवाई चढ़ जाती है, स्प्रे चढ़ जाती है। हमेशा यहाँ कोई साधन नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी आज तक हमारे को पूछने वाला कोई आया नहीं है। हम 113 दिन से बैठे संघर्ष कर रहे हैं बैठे और आगे कोई आप पहुँचाओ, हमारी कोई सुनने वाला हो। हमारे यहाँ प्रतिनिधि है, आज तक आके हमारे को कोई कभी संभाला नहीं है। तो आपका चेयरमैन कुछ मतलब मदद नहीं कर रहा आपके लिए? हाँ, यहाँ चेयरमैन मदद कर रहा है, ना कोई एमएलए मदद कर रहा है। यहाँ जनता आती है, बैठती है 113 दिन से। आपकी मांग क्या है? ट्रॉमा सेंटर उप जिला अस्पताल सपुर्द की हुई है, सब कुछ भामाशाह तैयार है मगर अभी काम को पता नहीं है। तो अभी आप तो जो यहाँ से आपके पास में कार्यालय मौजूद है उसमें आपसे क्या सुनाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। ना प्रशासन कर रहा है, ना यहाँ प्रतिनिधि कर रहा है, ना कोई चेयरमैन कर रहा है। कोई सुनाई नहीं हो रही है डूंगरगढ़। क्या उपखंड अधिकारी को आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया है? डेली ज्ञापन देते हैं, 113 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारी सरकार फिर क्या कर रही है यहाँ की? चुप बैठी है सरकार। तो जागो फिर देशवासियों, जागो। या अब नहीं जागोगे तो फिर सरकार आपको क्या देगी? ये सरकार में तो हमारे को लग रहा है कुछ नहीं होने वाला। आगे कोई 5 साल बाद में बुलाई हो। तो आप लोगों ने दोस्तों सुना कि यहाँ की सरकार एकदम नींद में सोई हुई है, ऐसा लग रहा है। नाम बोल थोड़ा जोर से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ उठाई। हम यहाँ 113 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सरकार, प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। और आपको चैनल को बता देता हूँ मैं कि पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर और उप जिला अस्पताल स्वीकृत है, जिसकी उद्घाटन भी हो चुका है। पूर्व विधायक द्वारा उद्घाटन किया गया और यहाँ भामाशाह तैयार है। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ जो 2 समुदायों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक विवादित ज़मीन थी जो NH 11 पे जौहर बस स्टैंड पर है। वहाँ हिंदू लोग तो कहीं मंदिर बनाएंगे, मुसलमान के मस्जिद बनाएंगे। इसलिए दोनों समुदाय एक जाजम पर बैठ करके सिर्फ इसलिए तैयार हुए कि हम यहाँ ट्रॉमा सेंटर और उप जिला अस्पताल के लिए दोनों समुदाय तैयार थे। तब पूर्व विधायक ने यहाँ से स्वीकृति जारी करवा दी और यहाँ के
सबसे बड़े भामाशाह डूंगरगढ़ की है, वो 50 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जिला कलेक्टर द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार से तो स्वीकृत है, बल्कि सिर्फ एक ही कमी है कि NOC नहीं दे रहे हैं। इस कारण से ये ट्रॉमा सेंटर है वो रुका हुआ है। प्रकाश गांधी, सोशल एक्टिविस्ट डूंगरगढ़। आपका नाम? प्रकाश गांधी। किस पोस्ट पे काम करते हैं आप? सोशल एक्टिविस्ट। आप सोशल से? कार्यक्रम। ठीक है। नमस्कार सर, मैं सत्यार न्यूज़ का ब्यूरो हेड हूँ वैसे, और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगभग लोग जानते हैं। मैं इस ट्रॉमा सेंटर के जब 15 अक्टूबर 2024 को बैठा, उस दिन से मैं इस कवरिंग में लगा हुआ था। और यहाँ पे CMHO प्रशासन, जबकि एक सबसे बड़ी बात और है कि इस बार बजट के अंदर यहाँ पे इन्होंने 35 स्टाफों का नियुक्ति भी कर दी है, जबकि यहाँ पे न तो जिला उप स्वास्थ्य केंद्र बना, न ट्रॉमा सेंटर। जिस दिन जबकि मेरी भामाशाह और हमारे यहाँ धरनार्थियों के द्वारा भामाशाह से भी बात हुई, तो भामाशाह ने एक ही बात बोली कि आप जाओ तो हर वार्ड से 2-2 आदमी, 5-5 आदमी नियुक्त करके मेरा ये भामा तो पैसा है आप लेकर इस डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करवाइए। जबकि इसमें मेरे साथ देने वाले इन साथियों में भवनलाल जी है, हरिप्रसाद जी है, राजेंद्र जी श्यामी है, सोनू जी जो पूर्व MLA के पुत्र हैं, और अन्य रामकिशन जी गावड़े, अन्य भी काफ़ी साथियों ने इसमें जोर लगा रहे हैं। दिल्ली का इन्होंने प्रशासन, जिला स्वास्थ्य, इनकी मीटिंग हो रही है, जबकि आज तक इनकी सुनवाई नहीं है। आखिर प्रशासन जगे तो कब जगे? कितने मौतों का जिम्मेदार बने? कितने घरों के घर उजड़ गए? कितनी लुगाइयों के या औरतों के भाई सुहाग उजड़े? कितने बहनों के भाई चले गए इस क्षेत्र से? कितनों की कलाइयाँ सुनी करेंगी? आखिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, MLA हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई हो, सांसद तक BJP, जबकि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, तो वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम डूंगरगढ़ क्षेत्र का विकास करेंगे। जबकि कब विकास करेगी इनकी, ये तो बता दीजिए। आज मैं आप क्राइम न्यूज़ से के माध्यम से आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आगे सरकार या तो झूठे वादे करना छोड़ दे, नहीं तो जिस दिन हम लोग उग्र होंगे उस दिन सरकार और इन मौतों की जिम्मेदार सरकार हो, तो या तो ये कहते कि हम इन मौतों की जिम्मेदार हम सरकार से हैं, लेकिन आखिर जगह कब? धन्यवाद दोस्तों, मैं सत्यार न्यूज़ का ब्यूरो हेड। आप लोगों ने सुना, इन लोगों ने जो बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही कि कब तक मतलब ये लोग सहन करेंगे, क्योंकि यहाँ मौतें हो रही है, एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मर जाता है। ट्रॉमा सेंटर नहीं होने की वजह से इनको दूर दराज बीकानेर इलाके में जाना पड़ता है, और यहाँ कोई ऐसी बड़ी हॉस्पिटल का कोई कार्यक्रम नहीं है। जबकि इन्होंने ये भी कहा कि एक बात और बोल, विवादित जगह जो थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोगों ने एक जगह बैठ कर के ये कहा कि हम लोग इसको ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह देने को तैयार है। आपको एक बात और बता देता हूँ कि आज सीकर से बीकानेर तक बीच में सरकारी ट्रॉमा सेंटर भी नहीं है, और अजमेर से गंगानगर के बीच में कोई सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। जब इस भूमि का हमने मांग रखी तो पूर्व MLA गिरधारी जी मैया ने दोनों पक्षों को, हिंदू मुस्लिम और सर्व समाज को बैठ के इस जमीन का सटाव लिया, लेकिन आखिर ये सरकार जब मंच के ऊपर आने को क्या कहे, इतने झूठे वादे तो है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमारे भवनलाल जी, चला आ रही है। हाँ सर साहब, आपका शुभ नाम? सरवण से कुंदल सर। जी बोलिए, आप क्या चाहते हैं? सर मैं अभिनव राजस्थान से हूँ, अभिनव राजस्थान पार्टी से। तो ये ट्रॉमा सेंटर के लिए आज लगभग 3 महीने हो गए, इतने लंबे अरसे से लोग बैठे हैं, और लोकतंत्र की पालना करते हुए लोग कहते हैं हम इतना काम करते हैं, इतना कहाँ हो रहा है। ये भारतीय कानून में वर्णित अनुच्छेद 21 में साफ दर्शाया गया है जीने का अधिकार।
उसको संज्ञान में रखते हुए तत्काल उचित कार्रवाई कर जो भी परिवादी है उनको राहत प्रदान करें। हॉस्पिटल सबसे पहला काम है, आज सबसे बड़ी है बीमारी से जूझना। जनता बीमारी से जूझ रही है, दुर्घटना जो भी हो रही है उनका कोई इलाज नहीं है। बीकानेर से पहले और जयपुर से पहले यहाँ हॉस्पिटल में जाते ही रेफर कर देते हैं, बीकानेर ले जाओ, बीच में खत्म हो जाता है, कोई जरिया नहीं है। तो आम जनता की ये गुहार है, जो भी नेता है, मंत्री है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उन सबको तो तत्काल उचित कार्रवाई करें। थैंक लो थे भी कुछ कहो, बताओ कि है मतलब थारी मांग है और थारी मांग को सोल्यूशन कोई निकले तो सरकार से क्या मांग कर रहा हो ठीक है लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिप्रसाद सिखवाल। हाँ जी, तो हरिप्रसाद जी आप मतलब अभी ये जो धरना प्रदर्शन बता रहे हैं कि 115 दिन से लगभग चल रहा है, इसके बारे में भी आप सरकार से क्या क्या मांग रखना चाहते हैं और किस आधार पे आपको काम के लिए ज़मीन का आपके पास में आवंटन है या नहीं है, या सरकार से ज़मीन चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस धरने स्तर पर आके और यहाँ पर जो मांगे हैं वो आप उठाने की कोशिश करेंगे। डूंगरगढ़ के अंदर सबसे बड़ी मांग है ट्रॉमा सेंटर की। ट्रॉमा सेंटर है उसका कि 2021 के अंदर ये स्वीकृत हो गया था और स्वीकृत होने के बाद में भामाशाह भी तैयार हो गया और भूमि भी, यहाँ एक विवादित भूमि थी हिंदू और मुसलमानों के बीच के अंदर, उस भूमि में आपस में बैठ के वो समझौता कर लिया गया था और समझौता करने के बाद में दोनों समुदाय ने ट्रॉमा सेंटर के लिए ये भूमि देने के लिए स्वीकृत किया गया था और ट्रॉमा सेंटर के स्वीकृत करने के बाद में उसी भूमि का नगर पालिका श्री डूंगरगढ़ द्वारा 16,100 वर्ग फुट का पट्टा भी आवंटित कर दिया गया था जून 2024 को। एक साल बीत गया पट्टा जारी करने के बाद में, भामाशाह तैयार है, पट्टा मिल चुका है, जिसमें ताराचंद जी के हाथ से पट्टा अपने स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया गया था और डूंगरगढ़ के अंदर जो स्वीकृत किया गया था वो गिरधारी लाल मैया के टाइम के अंदर गिरधारी लाल मैया के प्रयास से ये ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत किया गया था। आज प्रतिदिन डूंगरगढ़ के अंदर घटना ऐसी घटती है कि दुर्घटना के अंदर हमेशा ये सड़कें लाल होती रहती है और यहाँ पर किसी प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली। ये सब सोच के जो बैठे हुए व्यक्ति है वो सभी धरने के अंदर समर्पित है और समय पर अपने आके और धरने को संचालित करते रहते हैं। हर व्यक्ति, गरीब अमीर, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी का धर्म का हो, लेकिन ट्रॉमा सेंटर की यहाँ आवश्यकता है। जब तक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य चालू नहीं होगा तब तक हम लोग ये धरना जारी रखेंगे। और गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार से हम ये अपील करते हैं कि भामाशाह या अन्य तरीका से भामाशाह तैयार, अगर वो तैयार नहीं होता है आप उनको बुलाइए और बात करिए उनके साथ में। CMHO उनके पास में जाइए। जयपुर से टोटल कागज तैयारी है, लेकिन डूंगरगढ़ और बीकानेर के बीच में ये कृपा अटकी हुई है। अब ये कृपा कहाँ अटकी हुई है ये अभी तक विषय बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये कृपा हटे और डूंगरगढ़ के अंदर MU करके भामाशाह बैठ जाइए, यहाँ का जो विधायक है वो बैठ जाइए, उसके बाद में आपका CMHO बैठ जाइए, सब मिलकर हम ये चाहते हैं कि यह ट्रॉमा सेंटर बने, हर हाल में बने और हर व्यक्ति की ये मांग है, हर इंसान की ये मांग है और इंसानियत के नाते ये ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। और कोई शब्द तो पूछिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का खैर मकतब। फतेहपुर शेखावटी, सलीम इसाक काजी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। एक दो